हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रूड ऑयल की एनालिसिस वीडियो में। क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। कितने दिनों से ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है। अब ये 6 नवंबर और 7 नवंबर से इसमें क्या चल रहा है, ये नीचे तो आ रहा है। कल भी आया है और 6 नवंबर को भी आया है, बट इसको 5900 के लेवल से बायर पुश करके दोबारा से 6100 के लेवल तक इसको ले जाते हैं। बट फिर आज क्या हुआ है, आज फिर ये गैप डाउन ओपन होके दोबारा से अपने 6000 के लेवल के आसपास आके ट्रेड करने लगा है। तो क्या कर रहा है, अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है 200 पॉइंट की। और ये देख सकते हैं यहाँ पर सारा वीक इसने, यहाँ चार कैंडल जो इस वीक की बनी है, इसी रेंज में इसने टाइम पास कर दिया है। मेजर इसमें बुलिशनेस का चांस इसी लेवल के ऊपर है, जो कि इसका 6150 के आसपास का लेवल है। इस लेवल के ऊपर ये बुलिश होने वाला है और बीरिश भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने एक ड्रॉ करी है, उसकी सपोर्ट ये बार बार ले रहा है। बट बीरिश मैंने जैसे संडे की एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था, ये इस लेवल के नीचे ही इसमें हम कोई बड़ा इसमें फॉल देख सकते हैं। तो अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो हमको इसमें रेंज में क्या करना है, हमको इंट्राडे के लिए अपने छोटे छोटे ट्रेड करने हैं। तो हम इसमें वही फाइंड करेंगे ऑप्शन चेन के जरिए और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। तो अभी हम इसको ले चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में। उसमें हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, कल की रेंज में ट्रेवल ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको दो बड़े बड़े पुल बैक दिख रहे हैं। एक ये पुल बैक आया है और एक ये पुल बैक आया है। तो दो लार्जेस्ट पुल बैक इसमें हमको दिख रहे हैं, जो कि इसको ट्रेंड को, ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड भी तो बुलिश चल रहा है। अगर हम इस 15 मिनट या यानी इस छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, तो कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेकर हायर आई बना के जा रहा है। ट्रेंड ट्रेंड भी इसका बुलिश ही चल रहा है। तो अभी कल की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा सा इसमें ग्रीन कैंडल बनी है, यानी यहाँ से देखिए इसने एक लिक्विडिटी हंट की है इस कैंडल में और कंसोलिडेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बट ये फाइनली आ कहाँ गया है, ये आ गया है 6020 के लेवल पर, जो कि हमारी ऑप्शन चेन के लेवल होते हैं। अभी इसमें बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेंड कल देखिए दोस्तों, ये कल के जैसा ही बिहेव कर रहा है। कल यहाँ पर ओपन हुआ था, आज थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ है उस लेवल के 6086 के, और वहाँ से नीचे गिर गया है और आज भी नीचे गिर गया है। और फिर यहाँ पे रेंज टाइम पास किया है, फिर यहाँ पे टाइम पास किया है, और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर ये जो देखिए दोस्तों, कल का एनालिसिस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल जब हमने एनालिसिस किया था, हमने यहाँ पर सेलिंग का प्लान बनाया था। तो सेलिंग हमारा टारगेट, मेरा कल व्यू नेगेटिव था, 5930 तक मैं इसको देख रहा था, जो कि वहाँ तक नहीं आया। फिर इसने यहाँ पर इतनी देर कंसोलिडेशन की और ये शॉर्ट कवरिंग इसमें मूव आ गया। ये मूव हमने कैप्चर नहीं किया था, हमने सिर्फ ये सेलिंग का मूव कैप्चर किया था, क्योंकि इसका डाटा नेगेटिव था। तो इसमें कभी ऊपर के चांस हमको दिख नहीं रहे थे। तो दोस्तों, अभी आज के दिन में देखिए, अगर इसमें हम ऑप्शन चेन में तो चलते हैं, डाटा इसका रीड करने की कोशिश करेंगे। बट सेफ इसमें बाइंग का लेवल रहने वाला है यही, ये जो इसका प्रीवियस डे लो यानी पीडीएल है, और ये 5980 का भी लेवल है, जो कि क्या है, जो कि ऑप्शन चेन की सपोर्ट है। किसकी सपोर्ट है, 6000 के स्ट्राइक प्राइस की सपोर्ट का लेवल 5980 होता है। तो ये एक जोन बाइंग, सेफ बाइंग का जोन यही होने वाला है। यहाँ पे जरूर ट्रैपिंग करके ग्रीन कैंडल बना रहा है, पर हमको यहाँ से रिस्क नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। हम कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन और लेवल भी हम ऑप्शन चेन का डाटा रीड करते करते साथ में ही ड्रॉ कर लेंगे। प्राइस आ गया अब 6024 पर। तो ये क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन है। आपने अगर कल का डाटा आपको याद हो, कल का एनालिसिस वीडियो आपने देखा हो, तो आपको ये दिख रहा है कि सेम डाटा कल के जैसा सेम डाटा इसका अभी 4:30 या 5 PM के आसपास सेम डाटा ऐसा ही बना हुआ था। तो यहाँ पर आपको एस एफ टी दिख रहा है, मतलब 6100 से इसकी सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस इसकी 6100 पे थी, जो कि शिफ्ट होके बॉटम पर 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर चली गई है। तीनों कंपोनेंट वहीं पर हैं, दो तीनों 100% हैं। तो मतलब रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रही है। और ये ऊपर की वीकनेस को हम चेक कर लेंगे। अगर ये बढ़ रही होगी ऊपर की वीकनेस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, 93, 91, 91, तो ये 90 है, मतलब ये 100 दोबारा से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ही देखेंगे, इस वीकनेस को, 6100 की रेजिस्टेंस साइड की वीकनेस को चेक कर लेते हैं पहले। सबसे पहले वॉल्यूम देख के देखते हैं। वॉल्यूम देखिए दोस्तों, डिक्रीजिंग है, यानी वो 6100 पे नहीं आ रहा है।
अगला देखते हैं हम OI, यानी OI थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हुआ है अभी आप देख सकते हैं, यहाँ 88% के आसपास था और 91 गया है, यानी 3% तक इसमें इंक्रीमेंट आया है, बट उतना जिग जैग बन रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग है, बट टोटल ऑल ओवर ये नेगेटिव ही चल रहा है। OI चेंज का भी सेम हाल है, यहाँ पर 100% पहले था, गिरा है, अब स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ऊपर की ओर इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। तो क्या दिख रहा है हमको, रेजिस्टेंस साइड इसका ये वॉल्यूम यहाँ पर ऊपर नहीं जा रहा है। ये दोनों थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, बट ओवरऑल ये नेगेटिव ही है अभी के लिए। ये इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है 6023। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर देंगे, रेजिस्टेंस अभी ऊपर जा नहीं रही है इतनी तेज़ी से, तो ये हमारा सेलिंग का लेवल बनता है 6023 के आसपास का लेवल है दोस्तों जो। तो इस लेवल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस लेवल से हम इसमें एक शॉर्ट का प्लान यानी सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है 6000 पे। ठीक है, उसमें वीकनेस टॉप पे बनी हुई है, बट वो ज़्यादा हैवी यानी अग्रेसिवली इंक्रीज नहीं हो रही है वो वीकनेस। तो यहाँ से हम इसमें प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए कर सकते हैं, लेवल यही रहने वाला है। उसको हम सपोर्ट साइड में देखते हैं जाके कि कौन से लेवल तक हम कर सकते हैं। इस वीकनेस का हम लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों वीकनेस बढ़नी नहीं चाहिए। अगर ये दोनों बढ़ने लगेंगी वीकनेस, यानी ये 92 वाली और 90% वाली जो कि 6100 की स्ट्राइक प्राइस की है, अगर ये इंक्रीज होने लगेंगी तो फिर इसका प्राइस यहाँ 6073 को छू सकता है, जो कि इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, तो फिर वहाँ तक जा सकता है, बट अभी के लिए इस रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, इस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, और रेजिस्टेंस हमको तीनों कंपोनेंट यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ से एक सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है। इसके साथ सबसे पहले सपोर्ट चेक करने से पहले हम लोग इसमें OI का ग्राफ चेक कर लेते हैं कि ये 6000 की जो स्ट्राइक प्राइस है ये बुलिश है या बिरिश है, इसमें कौन सा राइटर हैवी है, कॉल वाला या पुट वाला। तो आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये कॉल की लाइन रेड लाइन ऊपर है, यानी उसमें ज़्यादा राइटिंग हो रखी है। ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए ब्लू लाइन इसमें प्लॉट कर देंगे, जो कि हमको दिखा रही है कि ये स्ट्राइक प्राइस टोटली नेगेटिव है। अभी इसमें कोई उतनी ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हो रही है और कॉल राइटर की गिरफ्त में है ये स्ट्राइक प्राइस। वो इसको इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाने देंगे, यानी किससे ऊपर नहीं जाने देंगे, इस स्ट्राइक प्राइस की रेजिस्टेंस है जो उसके ऊपर नहीं जाने देंगे, इस लेवल के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस साइड हमने ये ग्राफ भी देख लिया, रेजिस्टेंस साइड भी देख लिया, इसको ज़्यादा ऊपर यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये अपने रेजिस्टेंस के लेवल तक पहुँच गया है। एक और कंफर्मेशन हम इसमें ले सकते हैं, आप एक टूल को प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये जोन मैं थोड़ा छोटा सा एक यहाँ पर एक ओरिजेंटल लाइन ड्रा करता हूँ, मैंने ये टूल लगाया है, ये है VWAP, आपको पता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये इसका लेवल आ रहा है 6037 के आसपास का। ठीक है, तो ये छोटा सा एक 10-12 पॉइंट का जोन बनता है। हमको यहाँ से कुछ बढ़िया से रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ से एक बढ़िया प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। अब चलते हैं इसके सपोर्ट के डाटा में, सपोर्ट देखते हैं वो क्या दिखा रही है। सपोर्ट भी हमको 6000 की सपोर्ट है और वो वीकनेस नहीं दिखा रही है, यहाँ 5800 पे ही वीकनेस है दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने कल के एनालिसिस में बताया था, इसका OI चेंज नहीं है यहाँ पर, यानी ये सारे OI चेंज आज के राइटर पुट साइड के सब यहाँ से नेगेटिव है, यानी ये सब यहाँ से भागे हुए हैं। तो ये 100% कहाँ दिखा रहा है हमको, हमने कल भी इसमें देखा था, कल हमको 5600 पे दिखा रहा था, आज ये 5500 पे चला गया है। ये आज का जो राइटर है, यानी जो आज का राइटर है OI चेंज, ये इतनी नीचे जाके OTM में, डीप OTM में क्यों राइटिंग कर रहा है। तो शायद इसको कुछ अंदेशा है क्रूड ऑयल के फॉल होने का, तो ये हमें कल से सिग्नल दे रहा है। ठीक है, अभी तो इसकी एक्सपायरी में काफ़ी दिन पड़े हैं, तो देखेंगे किस तरफ ये मूव करता है आने वाले दिनों में। बट आज के लिए हमारे लिए ये सपोर्ट इसकी 6000 की रहेगी, और 6000 की सपोर्ट का लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है रिवर्सल लाइन, रिवर्सल के कॉलम में 5980 का, जो कि प्रीवियस डे का लो भी है। तो इसी लेवल की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे मिलेगा तो बाइंग करेंगे, यहाँ पे मिलेगा तो सेल करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर ही चला जाता है, यानी जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है 6024 के आसपास, अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता तो मैंने आपको बता दिया वीवेप तक भी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, अगर ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बना देता है तो। अगर इसके ऊपर ही चला जाता है तो इसको बाइंग फिर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसकी रेजिस्टेंस तो भी 6000 पर ही है, और अगर उसकी ऊपर परसेंटेज बढ़ने लगेगी तो मैक्सिमम कहाँ जा पाएगा, ये मैक्सिमम इसी लेवल तक जा पाएगा, जो कि इसके आज के दिन का हाई है। अगर ऊपर की यानी रेजिस्टेंस साइड की 6100 की स्ट्राइक प्राइस की परसेंटेज, यानी OI और OI चेंज की परसेंटेज अगर इंक्रीज होने लगी, मैं आपको ऑप्शन चेन में ले चलता हूं, अगर ये काफ़ी इंक्रीज ही होने लगी ना ये वीकनेस इसकी, तो मैक्सिमम यहीं तक ही जाने वाला है, उसके ऊपर नहीं दिख रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस। अभी यहाँ से एक
प्लान किया जा सकता है सेल का। बाइंग का प्लान यहाँ नीचे से ही होगा, 5980 के लेवल से, उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये दो लेवल है क्रूड ऑयल के लिए, तीसरा लेवल आज के दिन का ही है, ये सेलिंग का लेवल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नेचुरल गैस को, उसका क्या मिजाज चल रहा है। आज के दिन में 230 पर ट्रेड कर रही है और काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल फिर 15 मिनट के चार्ट में बनी है इसकी। तो इसको हम जरा पहले बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं और इसकी ऑप्शन चेन को भी हम लोग चेंज करके नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन को ओपन कर देते हैं और नेचुरल गैस को हम लोग देखते हैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में क्या इसका प्राइस दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ट्रेड कर रही है, ये भी जैसे क्रूड ऑयल पूरा वीक उसने रेंज में बिता दिया है, नेचुरल गैस भी पूरा एक स्क्वीज पैटर्न बना चुकी है। 5वां दिन है आज ट्रेडिंग का, इस वीक का लास्ट डे है, तो स्क्वीज पैटर्न में चल रही है। ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया ब्रेकआउट हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरह से एक फ्लैग की संरचना यानी फ्लैग की फॉर्मेशन और सिमेट्री के ट्रायंगल और वीसीपी पैटर्न यानी वोलाटिलिटी कंट्रैक्शन का पैटर्न बन रहा है। वॉल्यूम अच्छे खासे इसमें आ रहे हैं, बाइंग के सेलिंग के वॉल्यूम भी काफ़ी हैं, बट कैंडल के स्प्रेड अभी नैरो बन रहे हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम का इसका एनालिसिस है। नेचुरल गैस का ट्रेंड इसका अप ही है, हमको दिख रहा है जो अभी यहाँ पर ये ट्रेंड इसका अप चल रहा है। अब इसको देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में, तो इसको किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। कल नेचुरल गैस में एनालिसिस में हमने आपको बताया था कि नेचुरल गैस को यहाँ से ये जो 227 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी नेचुरल गैस, कल इसकी 7 नवंबर का टाइम डेट था और हमारा टाइम था इसमें एनालिसिस का यहाँ पर, ये ट्रेड कर रही थी 232 के आसपास। हाँ, तो हमारा क्या एनालिसिस था कि इसको यहाँ से बाइंग नहीं करना चाहिए। आपने शायद मैंने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा, उसको मैं एंड स्क्रीन में छोड़ दूंगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। हमको यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान करना चाहिए नेचुरल गैस में, तो इसने वैसा ही बिहेव किया। तो अभी आज देखते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के लेवल ड्रॉ कर देता हूँ जो कि 2 और 7 के लेवल होते हैं। मैं दो लेवल इसको सबसे पहले प्लॉट कर दिए हैं, 232 और 237, यानी 2 और 7 के नंबर, जिन नंबर के पीछे 2 और 7 होता है। तो अभी दोनों के बीच में ट्रेड कर रही है। कल के दिन का हाई काफ़ी ऊपर है, कल के दिन का लो काफ़ी नीचे है, तो क्या है मतलब रेंज में ही ट्रेड कर रही है। तो इसका डाटा पढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में इतना कुछ है नहीं इसमें। अभी देखिए बिल्कुल एक प्राइस स्क्वीज बना हुआ है, यहाँ पर एक स्क्वीज पैटर्न भी ये बना चुकी है नेचुरल गैस, और ये इसका मोस्ट प्रोबेबली चांस, क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम में इसको देखा है कि ऊपर ही जाने का चांस, यानी इसका पैटर्न जो बन रहा है बुलिश ट्रेंड में उसका ऊपर का ही साइन दिख रहा है। वॉल्यूम तो अच्छा खासा आया है इस रिसेंट कैंडल में जो बनी है और ऊपर की ओर तरफ बढ़ रही है। तो इसका हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले देखेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं सबसे पहले। 230 की रेजिस्टेंस हमको नज़र आ रही है और यहाँ पर ओआई बैठा है 250 पर 100%, वो यहाँ पर भी वीक है और यहाँ पर भी वीक है। सबसे पहले हम 230 की स्ट्राइक प्राइस का ओआई देखेंगे कि या ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसमें ओआई को देखेंगे जो कि इंक्रीजिंग मोड में है, आपको साफ दिख रहा है। 230 की स्ट्राइक प्राइस पर 77% का ओआई इंक्रीज हो रहा है, यानी 250 की स्ट्राइक प्राइस का ओआई यहाँ 230 पर आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे एसएफ भी 225 से 230 लिखा है, यानी इसकी पहले रेजिस्टेंस 225 थी, अब 230 हो गई है जो कि टॉप की ओर शिफ्ट हो गई है। तो इसका बाइंग की तरफ इसको बाइंग प्रेशर मिल रहा है रेजिस्टेंस साइड, ठीक है। अब सपोर्ट इसकी सिर्फ वॉल्यूम की दिख रही है, 230 की वॉल्यूम की, वो भी वीकनेस है। नीचे इसका ओआई चेन यहाँ पे कुछ है नहीं, वो देखते हैं। 200 की स्ट्राइक प्राइस है, देखिए दोस्तों 200 की स्ट्राइक प्राइस पर वो है दोनों यहाँ पे। ये यहाँ पे इंक्रीज, ये तो नंबर काफ़ी कम है तो इसको नहीं देखेंगे। ये भी नंबर अभी कम ही है, 75 से तो ज़्यादा नहीं है ना, तो 75 के आसपास भी नहीं है। ये नंबर है 73 के आसपास का। तो इन दोनों की वीकनेस को हम चेक कर लेते हैं, क्या ये ऊपर को इंक्रीज हो रहा है या वहीं पर ही रहेगा ओआई और ओआई चेंज। ये भी 200 की स्ट्राइक प्राइस पर बहुत नीचे जाके बैठे हैं, वहाँ राइटिंग चल रही है 200 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई और ओआई चेंज आपको जो पुट साइड में दिख रहे हैं। तो ये 220 की स्ट्राइक प्राइस मैंने ओपन करी है, इसकी हम देख लेते हैं वीकनेस किस तरफ जा रही है। तो ये डिक्रीजिंग मोड में ही है। 220 की जो आपको दिख रही वीकनेस का ग्राफ, मैंने जो परसेंटेज का ग्राफ ओपन किया है, तो ये 220 की स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ हम देख रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड,
तो इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, ये डिक्रीजिंग है, वीकनेस वीकनेस डिक्रीज, यानी इसका परसेंटेज डिक्रीजिंग था, अभी थोड़ा सा इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर मान लो ये यहाँ पर आ भी जाता है, ये ओ आई यहाँ पर आ भी जाता है या वीकनेस भी दिखा रहा है, तो सपोर्ट साइड इसमें डाटा देख सकते हैं आप लोग। कुछ ज़्यादा मतलब इसमें डाटा मैच्योर नहीं है, क्योंकि नीचे बैठा है काफ़ी 200 की स्ट्राइक प्राइस पर। सपोर्ट सपोर्ट हमको दिख रही है 230 की वॉल्यूम के कारण। तो लेवल मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं चार्ट पे, 227 का लेवल है और 232 का लेवल है। ठीक है, आप इन लेवल्स को अपलोड कर सकते हैं अपने चार्ट पे। ये नेचुरल गैस का देखिए, ये सेलिंग का लेवल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है। ठीक है, ठीक है, ये जरूर टॉप की तरफ शिफ्ट हुई है। अगर इसको और ऊपर जाना है ना इस लेवल से, 230.80 पर तो ट्रेड कर रही है, इसको जाना है 232.20 तक। ठीक है, जो कि ये लेवल हमको दिखा रहा है। इसके ऊपर अगर इसको जाना है ना, मान लो इस 232 के लेवल के ऊपर भी ये नेचुरल गैस को ट्रेड करना है, क्योंकि हमको जो चार्ट पैटर्न बुलिश दिखा रहा है टेक्निकल के चार्ट पे, प्राइस चार्ट पे, तो उसके लिए इन स्ट्राइक प्राइस पर परसेंटेज, ये वाली परसेंटेज सबका इंक्रीज होना जरूरी होगा। और ये सपोर्ट के लेवल, जो सपोर्ट की जो वीकनेस है यहाँ पर बननी होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर डाटा कुछ उतना तैयार नहीं है, तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं, ये सेलिंग का लेवल रहने वाला है और ये बाइंग का लेवल रहने वाला है। दोनों लेवल मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं नेचुरल गैस में। तो ये 232 के लेवल पर जा रही है। ठीक है, अगर मान लो बड़ी बड़ी कैंडल बना ही देती है 232 की स्ट्राइक प्राइस पर आके, यहाँ पर रुकती नहीं है और बड़ी बड़ी कैंडल बना ही देती है, तो फिर ये देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस का जोन आ रहा है 234 की स्ट्राइक प्राइस का। फिर यहाँ से एक सेलिंग का प्लान हम लोग बनाएंगे। बाइंग का लेवल इसका यही। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए ना, अभी जैसे इसका डाटा उतना परिपक्व यानी मैच्योर नहीं है, पैटर्न इसका बुलिश है प्राइस चार्ट पे, तो आपको क्या करना चाहिए, इन दो लेवल तो मैंने ये ड्रॉ कर दिए हैं, मैं साथ में इस जोन को भी प्लॉट कर दूंगा। तो ये सिंपल है, ये मेरा एक सेलिंग का जोन है नेचुरल गैस के लिए। ठीक है, मुझे इन जोन्स पे मिलेगी तो मैं वहाँ से ऊपर से अपना प्लान बनाऊंगा। और ये मेरे बाइंग के जोन है, तो ये नीचे वाले मैंने बाइंग के जोन प्लॉट कर दिए हैं। और बीच के लेवल है वो ऑप्शन चेन के लेवल है, यहाँ से हम डाटा देख के ट्रेड करेंगे। देखिए, यहाँ से इसको ऊपर जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस है जो वो 230 तक की फाइनली दिख रही है, उसके ऊपर का रास्ता नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई रेजिस्टेंस है जो इसकी ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पर ये ऊपर नहीं जा रही है। ये जो 96 की वीकनेस है, ये यहीं से ही आ रही है, 250 की स्ट्राइक प्राइस से ये 240 पर ही आ रहा है। तो मैक्सिमम, तो देखिए दोस्तों, इसमें यही सीन लग रहा है कि आप इस स्ट्राइक प्राइस की इस लेवल से बाइंग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और मैंने क्या किया है, मैंने साथ में जोन भी प्लॉट कर दिए हैं। ये मैंने क्यों किए हैं, अगर इन लेवल्स को क्रॉस कर जाती है ऊपर और नीचे की तरफ, तो फिर ये मेरे सेफ बाइंग, ये से मेरा सेफ बाइंग का लेवल रहेगा, फिर मेरा ये सेफ सेलिंग का लेवल रहेगा, अगर ये वोलाटिलिटी के कारण इन लेवल्स को क्रॉस ही कर देती है। तो ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का एनालिसिस है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।